गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे साइंस सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर। देखिए, क्लास 8 का ये चैप्टर है साइंस का। जो भी बच्चा किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 9th क्लास की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की हो, AMU, JMI, NVS, KVS, BHU, या फिर किसी भी स्कूल टेस्ट की तैयारी कर रहा हो 9th क्लास की, तो हम 8th क्लास की साइंस पूछी जाती है। या फिर कोई भी स्टूडेंट जो है इस चैप्टर को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे MCQ, हमने 100 MCQ इस वीडियो में करेंगे। जिसको भी ये चैप्टर डीपली पढ़ना है या शॉर्ट नोट्स करने हैं या रैपिड रिवीजन करना है, तो हमारे इसी चैनल पे @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस देख सकते हैं। और 8th क्लास की सारी आपको साइंस मिल जाएगी, चाहे रैपिड रिवीजन हो, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, चाहे डीपली चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो, और 9th क्लास की इंट्रेंस एग्जाम की भी। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। जो लास्ट टाइम पे इसको प्रिपेयर के लिए देख रहा है, प्रिपरेशन के लिए, भगवान करे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपका फंस जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेयॉन इज़ ऑल्सो नोन एज, रेयॉन जो है उसको और भी क्या दूसरे नाम से जाना जाता है? देखिए, रेयॉन को दूसरे नाम से जाना जाता है आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं, या फिर आप मैन मेड सिल्क बोल सकते हैं, या फिर आप इसे जो है क्या है, जो है चीप सिल्क भी कह सकते हैं। देखिए सॉरी, दोनों में जो है यही आंसर आ गया, आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, तो दोनों का आंसर यही रहेगा। जो है रेयॉन जो है हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, सिल्क जो है एक नेचुरल फाइबर है, और सिल्क बनाने में ना क्या है, कुकून जो होता है, सिल्क वॉर्म इसे बनाता है, कुकून का मटेरियल लगता है 10 किलोग्राम, ठीक है, कुकून मटेरियल से 1 किलोग्राम सिल्क जो है बनती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। सिल्क वॉर्म सिल्क देता है, तब हम उसे लेते हैं, फिर उसे प्रोसेस करके जो सिल्क बनाते हैं। रेयॉन में क्या है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है, ठीक है, या फिर नायलॉन है। इन्हें हमने केमिकल को यूज़ कर करके हमने सिंथेटिक फाइबर बना लिए हैं, जो कि चीप है, इजीली अवेलेबल हैं, और इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प? वुड पल्प से ऑब्टेन होने वाला जो है फाइबर कौन सा? वो रेयॉन है। रेयॉन बनाया कैसे गया? जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है, ठीक है, पेड़ की, उसके अंदर के उसको हिस्से को बोलते हैं वुड पल्प। उसमें केमिकल्स मिला के हमने जो सिल्क की तरह एक कपड़ा तैयार किया, जिसे हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। नायलॉन वॉज द फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, नायलॉन जो है सबसे पहले जो तैयार किया गया था, वो तैयार किया गया था किसके द्वारा? वो है आपके वालेस कैरोदर्स, और यही फर्स्ट मैन मेड फाइबर भी है, याद रखिए। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंसाइल फाइबर है नायलॉन। नायलॉन किससे बनता है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है, या फिर रेयॉन है, किससे बनते हैं वो आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होंगे। वैसे इसी प्लेलिस्ट में मैंने कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और चैप्टर को जो है शॉर्ट्स में आपको समझा रखा है, ठीक है। साइंस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैथ की, साइंस की, SST की, हर चीज़ की आपको जो है क्या है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट के आपको अलग अलग जो टॉपिक मिल जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया नायलॉन क्या है? नायलॉन एक क्या है? नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, जो कि हमने क्या है, मैन मेड फाइबर बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं, या फिर सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं, जो कि हमने खुद तैयार की हैं केमिकल्स को यूज़ कर करके। नेक्स्ट आपका आता है, विच प्रॉपर्टी मेक्स नायलॉन सूटेबल फॉर रोप्स? जो रस्सी है जो हम तैयार करते हैं, कौन सा गुण नायलॉन की रस्सी के लिए उपयुक्त बनाता है? देखिए, नायलॉन की जो रस्सियाँ होती हैं, जो रोप्स वगैरह बनाए जाते हैं, पैराशूट में भी इसे तैयार किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है। सबसे मजबूत जो सिंथेटिक फाइबर माना जाता है, स्टील से भी ज़्यादा। पॉलिस्टर इज़ मेड अप ऑफ, पॉलिस्टर किसका बना हुआ होता है? देखिए, पॉलिस्टर में आता है ईस्टर, तो ये एस्टर इकाइयों से, छोटी छोटी ईस्टर इकाइयों से मिलके क्या है, एक पॉलिस्टर बना, यानी छोटे छोटे ईस्टर जो मोनोमर्स होते हैं, उनसे जो है पॉलिस्टर जो है एक पॉलीमर जो है बना है, उससे फिर फाइबर, और फाइबर से फिर क्या है, जो है फैब्रिक तैयार किए गए, कपड़े तैयार किए गए पॉलिस्टर के, ठीक है। तो ये सारी आपको यहाँ पे यूजेस दिखाई दे रहे होंगे इनके। नायलॉन का क्या यूज़ होता है, नायलॉन मतलब किस क्या क्या बनता है नायलॉन से, रेयॉन से, है ना, एक्राइलिक से, या फिर जो है पॉलिस्टर से, और ये किस चीज़ से मिलके बने हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको करा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। टेरेलिन इज द टाइप ऑफ, टेरेलिन किसका टाइप है? पॉलिस्टर का टाइप है। नीचे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। PET, पेट जो है बोटल्स बनाने में यूज़ कर किया जाता है। 9th क्वेश्चन आपको देख रखा है, एक्राइलिक रिसेंबल्स, एक्राइलिक जो सिंथेटिक फाइबर था वो हमने क्यों बनाया? देखिए, वूल जो है हमें शीप
भेड़ से, याक से या फिर गॉड से मिलती है। अब कब उन पे एनिमल्स पे जो है वूल आएगी, तब हम जो प्रोसेस से उसे हटाएंगे, फिर जो रेसे तैयार करेंगे, तब जाके ऊन हमें मिलेगी। और जो नेचुरल फाइबर होती है ऊन, है ना, लेकिन बहुत महंगी भी होती है और एक लंबा प्रोसेस होता है। तो हमने जो है अपनी एक ऊन तैयार कर ली जिसे हम एक्राइलिक कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के आजकल आपको स्वेटर वगैरह, स्टॉल्स वगैरह आपको देखने को मिल रही हैं। ये एक सिंथेटिक वूल होती है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है जो कि हमने अपने लिए जो तैयार कर लिए केमिकल्स वगैरह यूज़ करके। तो एक्राइलिक जो है एक वूल है। एक्राइलिक्स प्रेफर ओवर वूल बिकॉज ये क्यों, क्योंकि ये चीपर है, सस्ती है और आसानी से अवेलेबल हो जाती है। 11th है प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, अपघटनीय है, ये डिकम्पोज नहीं हो सकती, सेवरल्स ऑफ ईयर लगते हैं इसे डिकम्पोज होने में, ठीक है। तो ये प्लास्टिक पुअर कंडक्टर भी है, इसीलिए प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादातर यूज़ होता है। प्लास्टिक दो तरह की मैंने आपको बताई थी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसी भी रूप में बार बार गर्म करने से उसका आकार बदला जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नहीं बदल सकते। इनके एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल यूजेस क्या हैं, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल यूजेस क्या हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रिक वायर्स में, इलेक्ट्रिक स्विचेस में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। वो एक बार मोल्ड हो गए ना, किसी भी एक शेप में आ गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती हैं, तो उसी शेप में वो रहती हैं। उनको डिकम्पोज करना थोड़ा क्या है, मुश्किल होता है। तो प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में ज़्यादातर आपने जो है प्लास्टिक के इक्विपमेंट देखे होंगे बने हुए। विच प्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग, अभी मैंने बताया थर्मोप्लास्टिक जो है इसको हम आकार बार बार बदल सकते हैं। टॉयज़ वगैरह में बहुत सारी थर्मोप्लास्टिक जो है आप यूज़ करते हुए देखते हैं। वैकलाइट क्या होता है, वैकलाइट जो है इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह जो होते हैं ना, इनमें जो है यूज़ होती है। ये भी एक प्लास्टिक होती है एक तरह की। मेलेमाइन, मेलेमाइन हो गया, सिरेमिक हो गया, ये सब चीज़ कहाँ यूज़ होती हैं, आपको सामने दिख रहा होगा वैसे स्क्रीनशॉट में। मेलेमाइन इज़ हीट रेजिस्टेंट सो यूज्ड, इसलिए जो है रसोई के बर्तन जो होते हैं उसमें इसे आपने यूज़ होते हुए देखा है। यानी रसोई के बर्तन जो बनते हैं उसमें मेलेमाइन जो है मिला हुआ होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती हैं जो कि रिमोल्ड नहीं होती, एक बार अगर किसी भी शेप में वो ढल गई तो वो जो उसी शेप में रहती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। इनमें से प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। साइड में आपको प्लास्टिक के सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही दिख रहे होंगे। तो इनमें से कौन सी नहीं है ये कहा गया है। तो देखिए नॉन रिएक्टिव है, ये तो सही है ना। दूसरी लाइट वेट होती है, हल्की होती है प्लास्टिक, ये भी ठीक है। टिकाऊ है, बहुत लंबे समय तक चलती है, ये भी ठीक है। बी वाला ऑप्शन होगा नॉट, नहीं है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। प्लास्टिक कॉज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, हाँ जी, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करती है क्योंकि दे डू नॉट डिकम्पोज, ये जो है आसानी से जो है सड़ते नहीं हैं। जबकि और जैसे पेपर हो गया या फिर और जो वेस्ट होता है वो आराम से जो है क्या है सड़ गल जाता है। प्लास्टिक कॉज एनवायरनमेंट प्रोड्यूसर, ये तो हम देख चुके हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है द 5R प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड। 5R प्रिंसिपल होता है प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स को हम कम से कम, जो प्लास्टिक है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कम से कम हम यूज़ करें, ठीक है। तो जो है इनमें 5R में आपको ये पाँचों आपको दिखाई दे रहे होंगे साइड में। अभी इसमें से कह रहा है इनमें नॉट, इनमें इंक्लूड नहीं है, तो वो नहीं है रिप्लेस। 5R में रिप्लेस का आपको नहीं दिखाई देगा। फिर है आपका विच गैस, एक 4R भी होता है। 4R में आपको रिपर्पस दिखाई नहीं देता है ना, और बाकी के वो पाँच में से 4 आपको दिखाई देंगे, बस रिपर्पस आपको दिखाई नहीं देगा 4R में। और 5R में ये है। 5R सिद्धांत हमें यूज़ करने चाहिए, प्रिंसिपल यूज़ करने चाहिए एनवायरनमेंट फ्री कर रखने के लिए, और प्लास्टिक को कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए। विच गैस इज़ रिलीज व्हेन प्लास्टिक इज़ वन, जब प्लास्टिक वन होती है तो पॉइजनस गैसेस उसमें से निकलती हैं। 21 क्वेश्चन आपसे कहा गया है पॉलीमर जो होते हैं, ठीक है, इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर जो होते हैं छोटे छोटे हमारे यूनिट होती हैं, ठीक है। ये सिंगल यूनिट हो गया मोनोमर। इन मोनोमर से, बहुत सारे मोनोमर से मिलके ग्रुप्स ऑफ मोनोमर से पॉलीमर्स बनते हैं। फिर इसी पॉलीमर से रेशे तैयार होते हैं, फाइबर तैयार होते हैं, और वो फाइबर्स मिलके क्या होते हैं, एक फैब्रिक तैयार करते हैं, यानी कपड़ा तैयार करते हैं। अब वो चाहे नेचुरल हो और चाहे वो सिंथेटिक हो, है ना। तो पॉलीमर्स कैसे बन के बने हुए होते हैं, छोटी छोटी मोनोमर्स की यूनिट से। नेचुरल पॉलीमर्स इंक्लूड, नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं उसमें सेल्यूलोज जो है क्या होता है, ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट से क्या है सेल्यूलोज तैयार होते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन वगैरह आपने देखा होगा, तो नेचुरल फाइबर्स जो होंगे वो सेल्यूलोज से तैयार होते हैं। नेक्स्ट है विच फाइबर एब्जर्व लीस्ट वाटर। कौन सा फाइबर को जो है कम पानी सोखता है, कौन सा पानी, नायलॉन जो है कम पानी सोखता है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल बिकॉज, सिंथेटिक फाइबर मोर ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि दे आर केमिकल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो केमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं।
विच प्लास्टिक यूज टू नॉन स्टिक कुकवेयर, जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिक वाले ब्लैक कलर के आपने देखे होंगे, ठीक है, उस पर कोटिंग होती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन इज रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड हीट से जो क्या होता है, रेजिस्टेंट फ्री होता है। पीवीसी इज मेनली यूज्ड फॉर, पीवीसी किसके एग्जांपल है, ये आपको सामने में दिख रहा होगा। पीवीसी जो है उपयोग किए जाते हैं पाइप वगैरह बनाने में। प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल होते हैं, हाँ जी होते हैं, क्योंकि एनिमल्स वगैरह उसको ईट कर लेते हैं, तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ब्लॉक हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। तो पॉलीथीन वगैरह हम प्लास्टिक्स को कम से कम यूज़ करें और ऐसे ही उल्टा सीधा ना फेंक दें, कहीं जानवरों से खाए और वो मर जाए या फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। विच प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो वो है आपकी बैकलाइट। रीयूज ऑफ प्लास्टिक हेल्प्स टू सेव रिसोर्सेज। 31 क्वेश्चन देखेंगे, विच फाइबर इज रिंकललेस, ऐसा कौन सा जो है फाइबर है, ठीक है, जिसमें जो है सिकुड़न नहीं पड़ती, ऐसा कौन सा कपड़ा है। पॉलिस्टर के बने हुए कपड़ों में कभी भी क्या होते हैं, रिंकल्स नहीं पड़ती, सिलवटें नहीं आती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर मेल्ट होने लग जाते हैं, दे आर प्लास्टिक वेस्ड होते हैं, इसलिए इसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, प्लास्टिक वेस्ड होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, आप बता पाएंगे, प्लास्टिक जो आधारित होते हैं इसलिए वो हीट होने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए किचन वगैरह में हम कभी भी पॉलिस्टर वगैरह कपड़े नहीं पहनते हैं, वरना हीट अगर पकड़ ली तो वो हमारी स्किन पे चिपक सकते हैं। विच प्लास्टिक इज फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, वो होती है मेलामाइन। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक मीन्स, प्लास्टिक का रिसाइकिल मतलब होता है रीप्रोसेसिंग प्लास्टिक। कोशिश करनी चाहिए प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें हम, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके कुछ ना कुछ जो है थिंग्स बनाने की, कोई भी चीज़ बना के उसे जो रीयूज़ में लाएँ, यूँ ही इसी तरह से उल्टा सीधा ना डाल दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, इनमें से कौन सा है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो बार बार यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। देखिए पॉलीथिन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पीवीसी नहीं है, कॉटन है ना, कॉटन एक नेचुरल फाइबर भी है और इसे अगर आप जलाओगे तो पूरी तरह से ये क्या है, डिकम्पोज हो जाता है। प्लास्टिक कंटेनर आर प्रिफर्ड बिकॉज, प्लास्टिक कंटेनर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और हल्के भी होते हैं और चीप भी आप कह सकते हैं। विच प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, कौन सी प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकती, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर ड्राई फास्ट बिकॉज, सिंथेटिक फाइबर जल्द ही जो है क्या है, सूख जाते हैं, क्योंकि दे एब्जर्व वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि बहुत कम पानी वो सोखते हैं। देखिए मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की। भगवान करे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं वो आपके फंसे, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे टेस्ट हो, कहीं ना कहीं, ठीक है, अच्छे से नंबर लेके आएँ। आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लगभग हर चैप्टर के मैंने 500 MCQ कराए हुए हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे आराम से। मैंने सारे एक चैप्टर कराए हैं, उनको समझाया भी है। साइंस की, SST, मैथ वगैरह किसी भी एंट्रेंस की कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे विच फाइबर इज स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग द फॉलोइंग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा, मैंने आपको बता दिया, नायलॉन। प्लास्टिक शुड नॉट बी बर्न बिकॉज, प्लास्टिक जो है शुड नॉट बी बर्न बिकॉज, प्लास्टिक नहीं जलानी चाहिए क्योंकि इट रिलीज टॉक्सिक फ्यूज, जब पॉइजनस गैस वो निकालती हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है विच फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल से देखिए कॉटन तो नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है और साथ के साथ कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये चारों क्या हैं, नेचुरल फाइबर हैं। साइड में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे एनिमल से, प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं। इनमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल से बनता है, वो है आपका नायलॉन। नायलॉन जो है आपको सिंथेटिक फाइबर साइड में दिखाई दे रहे होंगे, सिंथेटिक फाइबर्स जो वो होते हैं जो कि पेट्रोकेमिकल से या फिर किसी ना किसी केमिकल से यूज़ होकर वो बनते हैं। तो साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे सिंथेटिक फाइबर वगैरह। सिंथेटिक फाइबर आर अवॉइडेड इन समर बिकॉज, सिंथेटिक फाइबर समर में नहीं पहनने चाहिए क्योंकि दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, कोई वो पसीना नहीं सोख पाते, वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम जो कॉटन क्लोथ ज़्यादातर समर में पहनते हैं। विच प्लास्टिक इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, विच प्लास्टिक इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, नेचर में प्लास्टिक कौन सी फ्लेक्सिबल है, लचीली होती है, वो होती है पॉलीथीन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पॉलीमर इज, मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, इसको रिपीट हो गया क्वेश्चन, मोनोमर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, सिंथेटिक फाइबर नहीं है जी सिल्क। पॉलिस्टर क्लोथ प्रिफर्ड बिकॉज, पॉलिस्टर क्लोथ प्रिफर्ड बिकॉज दे डू नॉट रिंकल ईजिली, मैंने अभी ऊपर ही बताया था पॉलिस्टर में जो है सिकुड़न जो है, सिलवटें जो है नहीं पड़ती हैं इन कपड़ों में। 47 द प्लास्टिक, देख क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, कंसेप्ट ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है,
सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं, चैप्टर समझा दिए हैं। इसमें भी जो प्लेलिस्ट में आपको कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह करा दी है शॉर्ट में मैंने, आप आराम से समझते हुए चलिए। और क्वेश्चन को भी मैं इस तरह समझाते हुए चल रहा हूँ, साइड में स्क्रीनशॉट भी देता हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं एक टीचर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर करने की। अगर मेरे थ्रू आपका नंबर आता है, सो फार सो गुड। आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर विच प्लास्टिक इज़ फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, तो वो है आपकी PVC। नेक्स्ट है आपका विच फाइबर इज़ नॉन विंग रिंकल फ्री, वो है आपका पॉलिस्टर। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। विच प्लास्टिक इज़ हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, कौन सी प्लास्टिक जो हार्ड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, तो वो होती है वैकलाइट। वैकलाइट के क्या क्या यूजेस हैं वो भी आपको यहाँ साइड में दिख रहे होंगे। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजीली, क्योंकि वो मेल्ट हो जाते हैं, स्टिक टू जो है स्किन, इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर जो है किचन वगैरह में या फिर ऐसी जगह जहाँ हम हीट कवर कर रहे हैं वहाँ नहीं पहनने चाहिए। विच प्लास्टिक इज यूज टू मेक हेलमेट, हेलमेट्स बनाने के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। फाइबर ग्लास वगैरह हम यूज़ करते हैं। रिसाइकलिंग प्लास्टिक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। 53 क्वेश्चन, विच प्लास्टिक यूज फॉर फ्लोर टाइल्स, ये साइड में आपको दिख रहा होगा कौन सी प्लास्टिक जो फ्लोर टाइल्स में, किचन स्लेब्स वगैरह में जो है यूज़ होती है, वो होती है मेलामाइन, ठीक है। फ्लोरिंग टाइल्स वगैरह में, फ्लोरिंग के लिए ये यूज़ किए जाते हैं उन मटेरियल बनाने में। एक्राइलिक फाइबर इज़ कॉमनली नोन एज, स्वेटर वगैरह बनाने के लिए एक्राइलिक फाइबर जो वूल की तरह होते हैं यूज़ किए जाते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, हाँ साइड में आपको इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों दिख रही होंगी। प्लास्टिक जो है रिएक्ट नहीं करती है, डज नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स, इसीलिए इसमें जंग वगैरह नहीं देखने को मिलती, लंबे समय तक चलती हैं और हल्की होती हैं। विच फाइबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल वूल, किसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल वूल आपको कहा जाता है एक्राइलिक को। नेक्स्ट है 57, प्लास्टिक आर हार्मफुल टू सॉइल बिकॉज, सॉइल के लिए हार्मफुल होती है, क्यों होती है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है क्या कर देती है, कम कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग है थर्मोप्लास्टिक, के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो है आपकी पॉलीथीन, और भी आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट है आपका 59 पे, विच प्लास्टिक, कौन सी प्लास्टिक इस सेफ्टेस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में, कौन सी प्लास्टिक सबसे बढ़िया है, वैकलाइट। विच सिंबल इंडिकेट रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, तो रिसाइकल प्लास्टिक जो है कौन सा पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक दर्शाता है, वो है ट्राइंगल विद एरो, तीरों वाला त्रिकोण। वर्निंग प्लास्टिक प्रोड्यूस, अगर आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो टॉक्सिक फ्यूम्स निकालती है, पॉइजनस गैसेस निकालती है जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है, तो इसलिए फाइबर प्रिंसिपल का हमें यूज़ करना चाहिए। विच फाइबर इज स्ट्रॉन्गेस्ट बट लाइट इन वेट, नायलॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, ठीक है, और हल्का होता है और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग भी होता है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। 63 क्वेश्चन कह रहा है विच प्लास्टिक इज डिस्पोजल कप्स, डिस्पोजल कप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं, पॉलीस्टीरीन से बनते हैं, ए वाला ऑप्शन। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीप बिकॉज, सिंथेटिक फाइबर चीप होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। प्लास्टिक वेस्ट अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ बिकॉज, प्लास्टिक जो है एक्वेटिक लाइफ, जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी भी लाइफ जो है धीरे धीरे ख़राब कर रही है, क्यों। प्लास्टिक कचरा जलीय जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि एनिमल्स सॉलोइड, क्योंकि जीव इसे निगल लेते हैं और जिसकी वजह से उन्हें जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विच फाइबर इज ऑप्टेन केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प से कौन सा जो है फाइबर तैयार किया जाता है, वो है आपका रेयॉन, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क भी आप इसे कह सकते हैं। विच प्लास्टिक इज़ यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कुकर हैंडल्स, कुकर के जो हैंडल्स होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के आपने देखे होंगे, ये कुकर है आपका, है ना, और ये सीट लगी है, कुकर के जो हैंडल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं जी वैकलाइट से। सिंथेटिक फाइबर शुड बी केप्ड अवे फायर बिकॉज, सिंथेटिक फाइबर को आग से दूर रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और सेवरल वंस आपको हो सकती हैं, स्किन से वो चिपक सकते हैं। विच फाइबर यूज टू फिशिंग नेट्स, फिशिंग नेट्स जो बनते हैं, जो मछली पकड़ने के जाल जो होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, नायलॉन के बने हुए होते हैं। रोप्स हो गए, जो जाल होते हैं मछली पकड़ने के जाल होते हैं, ठीक है, तो वो जो किससे बने हुए होते हैं, नायलॉन से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लास्टिक रॉड्स जो होती हैं आर बेटर होती हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबल होती हैं और वाटर प्रूफ होती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे विच प्लास्टिक इज़ कॉमनली यूज टू मेक रेन कोट्स, रेन कोट बनाने में कौन सी जो है फाइबर जो है, जो सॉरी प्लास्टिक जो है हम यूज़ करते हैं, वो है आपकी PVC। विच प्लास्टिक बोटल्स जो होती हैं प्रिफर टू स्टोरिंग केमिकल्स, केमिकल्स वगैरह को स्टोर कर सकते हैं,
तो क्यों कर सकती हैं वो प्लास्टिक बोतल केमिकल को स्टोर कर लेती हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। इसलिए किसी भी प्लास्टिक में आप केमिकल्स को रख लीजिए, वो केमिकल जो प्लास्टिक के कंटेनर से रिएक्ट होने वाला, प्लास्टिक की बोतल से रिएक्ट होने वाला नहीं है। विच फाइबर इज लीस्ट अफेक्ट मॉस एंड इंसेक्ट, कीटों और पतंगों से सबसे कम प्रभावी रेशा कौन सा होता है, वो है आपका नायलॉन। द लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स फॉर्मिंग प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक जो है इस तरह से इंटरलॉकिंग चेन से मिलकर बनी हुई होती है मोनोमर्स से, ठीक है, तो वो है आपका पॉलीमर्स। इस तरह से मोनोमर जब मिल के ग्रुप में आते हैं तो पॉलीमर एक तैयार होता है जो कि प्लास्टिक को फॉर्म करता है, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर भी कह सकते हैं प्लास्टिक को। विच प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक सीडी, जो आप पहले देखा करते थे सीडी वगैरह चलती थी, एंड सेफ्टी हेलमेट्स वगैरह जो होते हैं वो पॉलीकार्बोनेट के जो है इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर नॉट, क्या क्या है, आर नॉट सूटेबल फॉर आयरनिंग एट हाई टेम्परेचर बिकॉज दे मेल्ट ईजीली, क्योंकि वो आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर नॉट सूटेबल फॉर आयरनिंग एट हाई टेम्परेचर, ये मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ शायद आपको, ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं आसानी से, इसलिए। 77 क्वेश्चन कह रहा है विच प्लास्टिक इज कॉमनली यूज टू मेक टॉयज़ वगैरह बनाने में यूज़ होती है, वो है आपकी, इसमें से कौन सी प्लास्टिक यूज़ होती है, वो है आपकी पॉलीथीन वगैरह, ठीक है, ये यूज़ होती है क्योंकि ये जो है ना आसानी से कई बार जो है मेल्ट हो जाती है बार बार, इसे किसी भी आकार में हम ला सकते हैं। फिर है 78 क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट ब्लॉक्स ड्रेन्स बिकॉज, प्लास्टिक कचरा नालियों को जाम करता है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है, इसलिए प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है। बेस्ट फाइबर यूज टू मेक पैराशूट रोप्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है तो नायलॉन का हम इस्तेमाल करते हैं। 80 क्वेश्चन कह रहा है विच प्लास्टिक इज लेमिनेटेड शीट एंड बोर्ड्स, यानी लेमिनेटेड शीट्स वगैरह होते हैं बोर्ड बनाने में, किस प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं, मेलामाइन का। सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो हैवी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर चेन से मिलके बने हुए होते हैं, ये मोनोमर्स हैं बहुत सारे, है ना, और ये जो है आपस में इंटरलॉकिंग इस तरह से चेन बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से आपस में इंटरलॉकिंग चेन बनाते हैं, एक पॉलीमर तैयार करते हैं मोनोमर मिल के, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। 82 क्वेश्चन कह रहा है विच प्लास्टिक इज ट्रांसपेरेंट एंड टफ, कौन सा प्लास्टिक पारदर्शी है और मजबूत है, वो है आपका पॉलीकार्बोनेट। प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल्ड बिकॉज इट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर, साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। सेमी सिंथेटिक फाइबर है आपका रेयॉन, ठीक है। विच प्लास्टिक इज यूज टू डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह जो होती हैं आपने देखी होंगी खाने वगैरह में, दावत वगैरह में डिस्पोजल प्लेट्स, डिस्पोजल कप वगैरह यूज़ करते हैं, वो पॉलीस्टीरीन की बनी हुई होती हैं। 86 प्लास्टिक इज़ लाइट वेट बिकॉज, प्लास्टिक लाइट वेट होती है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। विच फाइबर डज नॉट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग, वो है आपका पॉलिस्टर, यानी धोने पर कौन सा रेशा नहीं सिकुड़ता है। नेक्स्ट है 88 विच प्लास्टिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर पैकेजिंग मिल्क एंड फूड आइटम वगैरह जो आप लेके आते हैं, या पैकेजिंग मिल्क वगैरह लेके आते हैं, उसमें आप पॉलीथीन का मतलब पॉलीथीन यूज़ होती है ना, अगर आपसे पूछिए कौन सी प्लास्टिक यूज़ होती है तो सिंथेटिक फाइबर आर लेस इको फ्रेंडली, हाँ जी, बिकॉज क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। विच प्लास्टिक इज़ यूज्ड इन बुलेट प्रूफ मटेरियल में कौन सी प्लास्टिक यूज़ होती है, वो होती है आपकी पॉलीकार्बोनेट। वाई शुड प्लास्टिक बैग बी रिप्लेस्ड विथ क्लोथ बैग, को जो इन्हें रिप्लेस करना चाहिए, क्यों, क्लोथ बैग्स आर बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए। नेक्स्ट है आपका 92 द विच फाइबर इज़ वार्म इवन व्हेन वेट, गीला होने पर भी गर्म रहने वाला कौन सा जो रेशा है वो है आपकी ऊन, नेचुरल फाइबर है। प्लास्टिक आर वेड कंडक्टर सो यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए हम इसलिए इसे यूज़ करते हैं। 94 विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, साइड में आपको दे रखा है कौन से फाइबर एनिमल से मिलते हैं, कौन से फाइबर आपको प्लांट से मिलते हैं, है ना, ये है आपका कौन से एनिमल से मिलते हैं, वो आपका वूल, यानी कि वूल जो होता है गॉड से, शीप से, याक से आपको मिलता है। विच प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग क्रेडिट कार्ड जो आपने देखे होंगे वो किससे बनते हैं, पीवीसी से बनते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर रेजिस्टेंट टू केमिकल सो यूज फॉर, कृत्रिम रेशे जो हैं रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए उसे हम लेबोरेटरी में हमें नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं सॉइल पोल्यूशन करते हैं,
इट प्रिवेंट्स एयर एंड वाटर फ्लो, हवा व पानी को प्रभाव को रोकता है इसलिए। विच फाइबर इज स्मूथ एंड शाइनी लाइक सिल्क, तो घुमा फिरा के पूछ लिया है, स्मूथ है, शाइनी सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है, चीप सिल्क है, मैन मेड सिल्क है, ठीक है, वो है आपका रेयॉन, ए वाला। प्लास्टिक इज़ ड्यूरेबल विच मीन्स, प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, इज लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक चलता है। ड्यूरेबल का मतलब ये लंबे समय तक टिकाऊ है वो कोई भी चीज़, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसको जो क्या है वेस्ट को जो है अच्छी तरह से यूज़ करने का, मैनेज करने का, वो है जी आपको फॉलो 5R प्रिंसिपल या 4R प्रिंसिपल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। याद रखिएगा 5R प्रिंसिपल और 4R प्रिंसिपल में सिर्फ इतना सा अंतर है, 5R प्रिंसिपल आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4R में आपको सिर्फ रिपर्पस आपको दिखाई नहीं देता है, बाकी सेम होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर किया करें वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरे द्वारा आपका नंबर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, या फिर पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो भगवान करे ऐसा ही हो और मेरा पढ़ाया हुआ आपके कहीं ना कहीं काम आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।